पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार जाए, ये कोई आप पहली बार नहीं देख रहे। ये पाकिस्तान हर बार, पाकिस्तान की हिस्ट्री को आप उठाकर देख लें कि पाकिस्तान अपने जीते हुए मैच किस तरह से हारता है। आज इंग्लैंड की टीम ने सुपर 8 राउंड में अपने दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को सिर्फ 2 विकेटों से सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त देकर ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। जब पाकिस्तान ने 164 रन का लक्ष्य बोर्ड के ऊपर लगाया था तो 70% पाकिस्तान की टीम मुकाबला जीत गई थी। पाकिस्तान की नाकिस फील्डिंग, नाकिस बॉलिंग, शाहीन शाह अफरीदी भाईजान अनबिलीवेबल बॉलिंग। आज शाहीन ने जो बॉलिंग की है ना भाईजान, पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच में शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ऐसी अच्छी बॉलिंग का क्या फायदा जब पाकिस्तान के दूसरे बॉलर्स ने ही शाहीन का साथ नहीं दिया और पाकिस्तान की टीम एक आसान जीता हुआ मैच जो है वो इंग्लैंड के हाथों में पाकिस्तान ने दे दिया। अगर हम बात करें तो इंग्लैंड के 58 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे 7.1 ओवर में। वहां पर पाकिस्तान के हाथ में मैच आ चुका था, लेकिन हैरी ब्रोक ने एक एंड पे खड़े होकर 51 बॉलें खेली, 100 रन बोर्ड के ऊपर लगा दिए, 4 छक्के 10 चौके। उसने भाईजान पूरे के पूरे मैच को वन साइडेड बना के रख दिया। हालांकि आज पाकिस्तान की अगर हम फील्डिंग की बात करें तो भाईजान वेरी पुअर फील्डिंग। सबसे पहले शुरू करते हैं हम शादाब खान से। मैं चीखता रहा, चलाता रहा, शादाब की टीम में जगह नहीं बनती, नहीं बनती, नहीं बनती। शादाब को टीम में मत खिलाएं, आप एक प्रॉपर गेंदबाज शादाब की जगह टीम में खिला लें। लेकिन पाकिस्तान की मैनेजमेंट भाईजान बहुत, भाईजान शादाब की पर्ची बहुत टाइट पर्ची है भाईजान। उसको भाईजान किसी ने वर्ल्ड कप से एक मैच में भी बाहर नहीं बिठाया शादाब खान को। आज शादाब खान ने फिर देख लें क्या गुल खिलाए हैं। शादाब खान से सिर्फ 3 ओवर करवाए, 31 रन। ओ भाई, ये तो विकेट भी स्पिन के लिए बड़ा अच्छा विकेट था। यहां पर तो 165 रन का लक्ष्य पाकिस्तान का बड़ा एक अच्छा लक्ष्य था। लेकिन फिर उसके बाद ही मोहम्मद नवाज, आज नवाज नहीं भाईजान, लेकिन एंड में आकर नवाज ने फिर भी 2 सफलता हासिल की है। ठीक है, साइम अयूब ने 2 ओवर में 21 रन, और साइम अयूब नहीं भाईजान, अब भाईजान उसके बल्ले से रन नहीं आ रहे। साइम अयूब को भी अब रेस्ट, लेकिन अब क्या फायदा रेस्ट देने का, अब क्या फायदा रेस्ट देने का। पाकिस्तान भाई जब आप 4-4, 5-5 गेंदबाज, जब 4-4, 5-5 आप ऑलराउंडर टीम के अंदर खिलाएंगे ना, तो पाकिस्तान की टीम का यही रिजल्ट होगा। आज जो सबसे अच्छी भाईजान, आज मैं क्या एनालिसिस करूं, आज वो साहिबजादा फरहान ने भाईजान ऊपर से मार मारकर पाकिस्तान को मैच, एक अच्छा मैच बना दिया था पाकिस्तान का। लेकिन दूसरे एंड से बाबर को देख लें, सलमान अली आगा को देख लें, एक चौका मारा बस। सलमान अली आगा ने नंबर 3 पे आके बाबर को भी खराब किया, खुद तो वो खराब था ही था, लेकिन उसने बाबर को भी खराब कर दिया। और आज बाय द वे बाबर आजम को भी बड़ा अच्छा टाइम मिला था, बड़ा अच्छा टाइम मिला था। मैं हमेशा बाबर को बैक करता हूं कि बाबर थोड़ा सा टाइम लेकर खेलने वाला बल्लेबाज है। 24 गेंदें खेली, 25 रन बनाए, भाई आपको और कितना टाइम दे। क्या ये कोई 70 ओवर का मैच था जो आपको 50 गेंदें चाहिए खेलने के लिए? आपको टाइम मिला, एज ए सीनियर होने के नाते आपको एक अच्छा स्टार्ट ऊपर से मिला। साहिबजादा फरहान एक अच्छी ले में नजर आ रहा था, लेकिन आप वही पुरानी शॉट्स। बाबर को अब मैनेजमेंट को साइड पे कर देना चाहिए, क्योंकि बाबर को खराब कर दिया गया है। बाबर अब T20 के लिए डिजर्व नहीं करता। वो एज ए ओपनर या एज ए 3 नंबर पे पाकिस्तान के लिए डिजर्व करता था, लेकिन पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने इसको खराब कर दिया भाईजान, खराब कर दिया है माजरत के साथ। उसके बाद फखर जमान को आज मौका मिला, 16 बोले 25 रन। हालांकि फखर जमान को भी एक अच्छा स्टार्ट मिल चुका था, लेकिन फिर वही स्पिन के हाथों जाल में फंस के फखर जमान अच्छा खासा फखर जमान मार रहे थे। शादाब खान को जी रन लेने की बड़ी जल्दी पड़ी हुई थी, 11 बोले 23 रन, यानी कि 4 चौके लगाने के बाद रन आउट हो गए। और पाकिस्तान के ना एंड में भाईजान 2 ओवर में पता कितने रन बने हैं? 10 रन बने हैं। पाकिस्तान एंड वाले 2 ओवर में 15 रन शॉट है, 15 रन शॉट। अगर पाकिस्तान के होते तो ये मैच का रिजल्ट, अब भाईजान कुछ भी बोल लें कि मैच का रिजल्ट ये होना था, मैच का रिजल्ट वो होना था। अब देखें, पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाने का सिर्फ एक ही सुनहरी बच चुका है। जो हिंदुस्तानी टीम के साथ हो रहा है ना, वो ही पाकिस्तान की टीम के साथ हो रहा है। अब इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को पेल दिया है।
ठीक है, और अब इंग्लैंड की टीम को न्यूजीलैंड को भी हराना पड़ेगा, तब जाकर पाकिस्तान के कोई चांसेस बन सकते हैं। और यह भी साथ में बोलना होगा कि न्यूजीलैंड भी श्रीलंका से हार जाए। हालांकि आज नेट रन रेट की बात करें तो नेट रन रेट में कोई इतना ज्यादा जो है ना पाकिस्तान के, वो कोई इतना फर्क नहीं है। -4 -0.4 में नेट रन रेट है। नेट रन रेट का इतना कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आज वाला मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए। न्यूजीलैंड वाले इंग्लैंड को नहीं छोड़ेंगे भाई, खा पी जाएंगे। न्यूजीलैंड वाले श्रीलंका को भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी खा पी जाएंगे। यह मैं आपको बता देता हूं भाईजान। न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह फॉर्म में नजर आ रही है ना, उनका टॉप ऑर्डर से लेकर मिडल ऑर्डर, उनका लोअर ऑर्डर, उनका जो बल्लेबाजी कर रहा है भाईजान, माजरत के साथ, क्या इतना अच्छा स्टार्ट, इतना वही एशिया कप के अंदर जो पाकिस्तान ने गुल खिलाए थे, अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद फिर वही भोंगियां। भाई ये कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं? आपने इंग्लैंड को एक टाइम पे दबोच लिया था, इंग्लैंड के आपने 4 खिलाड़ी अर्ली पकड़ लिए थे, लेकिन पता नहीं फिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो स्पिन अटैक है वो ही कुछ नहीं कर पाया। आज विकेट भी स्पिन के लिए, ये विकेट भी अच्छा था, 165 रन का लक्ष्य भी बड़ा अच्छा लक्ष्य था। समझ से बाहर है कि भाईजान पाकिस्तान की टीम ये कैसी ये घटिया क्रिकेट खेलती हुई नजर आ रही है। पहले पाकिस्तान की टीम कुछ 3 साल के बाद अगले राउंड में पहुंची, लेकिन उसके बाद फिर अगले राउंड में पाकिस्तान ने अभी तक सारी भाईजान कमजोर टीमों के खिलाफ मैच जीते हैं, सारी कमजोर टीमों के खिलाफ, नमीबिया, नेदरलैंड, यूएसए। मैंने आपको बोला था ना कि न्यूजीलैंड वाला जो मैच है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा रहा, वरना आज पाकिस्तान 100% वर्ल्ड कप से बाहर था भाईजान, आज 100%। क्योंकि उस दिन न्यूजीलैंड ने भी मार देना था पाकिस्तान की टीम को, जो आगा जी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। आज अच्छा डिसीजन था आगा जी का बैटिंग करने का, और एक अच्छा टोटल भी बोर्ड के ऊपर लगा लिया था। चलो मैं ये बात नहीं बोलता कि पाकिस्तान के 15-16 रन शॉर्ट हो चुके थे, 165 रन का लक्ष्य बड़ा लक्ष्य होता है इस कंडीशन में भाईजान। इंग्लैंड वाले फंस चुके थे जब उनके 4 भाईजान कैच ड्रॉप कर दिया, वो एक कैच। फिर भाईजान ये जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं ना, एक एक कैच आपको मैच जितवा देता है, एक एक कैच आपको मैच जितवा देता है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, हैरी ब्रोक को भाईजान पकड़ा ही नहीं गया, हैरी ब्रोक को वो श्रीलंका वालों ने हिलने नहीं दिया था भाईजान, हैरी ब्रोक को। मैं आपको कहता रहा शादाब को, नवाज को, इन दोनों में से किसी एक को बाहर बिठा दे भाई, प्रॉपर गेंदबाजी के साथ मैदान। आज अगर पाकिस्तान के पास एक और प्रॉपर गेंदबाज होता ना, इब्रार खेल रहा होता भाईजान, तो पकड़ लेना था पाकिस्तान ने, इंग्लैंड की टीम को पकड़ लेना था। देख लें आप, वो मुझे बताएं, वो उसने भी तो बॉलिंग की है ना, वो उस्मान तारिक ने भी तो बॉलिंग की है ना, बॉलिंग की है ना उस्मान तारिक ने भी। शादाब और नवाज क्यों नहीं बॉलिंग कर पाए? और बैटिंग में साहबजादा फरहान ने भी तो बैटिंग की है ना, आगा क्यों नहीं कर पाए? बाबर क्यों नहीं बैटिंग कर पाए? हर बार पाकिस्तान आईसीसी के इवेंट्स के अंदर इसी तरह बुरा प्रदर्शन दिखा रहा है भाईजान। 8-9 साल का समय हो चुका है, पाकिस्तान के पास कोई आईसीसी की ट्रॉफी नहीं है, और जनता भी अब डिसहार्ट हो रही है भाईजान। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानी जनता भी, हिंदुस्तान ने तो फिर भी भाईजान $1 बिलियन टीम ने हमारी ने फिर भी कोई 2 ट्रॉफियां जीत ली हैं, ठीक है ना, जैसे भी जीती हैं, अंपायर को अपने साथ करके जैसे भी जीती हैं। लेकिन पाकिस्तान अपने जीते हुए मैचेस हार रहा है भाईजान। अच्छी खासी पाकिस्तान ने शुरू में फाइट की, अच्छी खासी फाइट की पाकिस्तान ने, लेकिन एंड में आके भाईजान विकेट ही नहीं लिया गया, कोई विकेट ही नहीं लिया गया। आखिर ऐसा विकेट में क्या कुछ हो गया था, मुझे बताएं। समझ से बाहर है भाईजान, पाकिस्तान आखिर करना क्या चाहता है भाईजान अपनी जनता के साथ। और सब खिलाड़ी आप देख ले, किसी के खिलाड़ी के फेस के ऊपर कोई अफसरूदा उसका किसी का चेहरा भी नहीं था, सब ऐसे मौज मस्तियां, जैसे उनको कोई फिक्र ही नहीं है भाईजान। आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया जाता है। शाहीन को आज शाहीन के हक में भी नहीं था, लेकिन फिर भी शाहीन ने कुछ ना कुछ तो बॉलिंग कर दी भाईजान, कुछ ना कुछ तो उसने अपने आप को क्रिटिसाइज से बचा लिया। आज शाहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेटें लेकर एंड तक ले गया पाकिस्तान, वरना तो ये 16 ओवर के अंदर चेस था, जिस तरह से वो हैरी ब्रोक मार रहा था। माजरत के साथ भाईजान, अब अगर पाकिस्तान की टीम जो है ना सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना चाहती है ना, तो अब डिपेंडेंट हो चुकी है पाकिस्तान दूसरी टीमों के, इंग्लैंड के ऊपर पाकिस्तान डिपेंडेंट है भाईजान, इंग्लैंड के ऊपर पाकिस्तान, इंग्लैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, श्रीलंका के ऊपर है।
कल को मैच है, मैं आपको बता दूं कल को किस किस का मैच है। कल को न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है भाईजान। इसमें श्रीलंका न्यूजीलैंड को मारे, श्रीलंका न्यूजीलैंड को मारे, ठीक है ना। और उसके बाद पाकिस्तान का और श्रीलंका का एक मुकाबला बच जाएगा और फिर पाकिस्तान श्रीलंका को मारे। सिर्फ श्रीलंका ही ना मारे, इंग्लैंड भी न्यूजीलैंड को मारे। ये ना हो कि न्यूजीलैंड वाले इंग्लैंड से कुछ 40-50 रन से मैच जीत जाएं। पाकिस्तान को अपना नेट रन रेट भी देखना होगा, ठीक है ना। इस टेबल के ऊपर मैं आपको बता दूं जी, पाकिस्तान तीसरे नंबर पर रहा जी, श्रीलंका का -2 में है। श्रीलंका ऑलमोस्ट जो है वो बाहर है, अगर वो सेमीफाइनल में जाना चाहती है तो उनको दोनों मैचेस जीतने होंगे, न्यूजीलैंड वाला भी और पाकिस्तान वाला भी। अदरवाइज श्रीलंका की टीम वर्ल्ड कप से बाहर है, क्योंकि -2 में उनका नेट रन रेट चल रहा है। और पाकिस्तान अच्छा हुआ कि भाईजान कुछ ना कुछ पाकिस्तान एंड वाले ओवर तक ले गया, विकेटें गिरा ली। ये नहीं हुआ कि 4 विकेटों से हार गया 16 ओवर्स के अंदर, वरना पाकिस्तान का पत्ता वहां से कट गया था। अब वही हिंदुस्तान वाला आ गया कि भाईजान साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हराए, हिंदुस्तान वेस्ट इंडीज को हराए और उसके बाद जो है हिंदुस्तान जिम्बाब्वे को भी हराए। सेम दोनों के लिए एक ही भाईजान हो चुका है, दोनों के लिए एक ही सिचुएशन बन चुकी है, दोनों के लिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए। आज भी यकीनी तौर पर पाकिस्तानी जनता निराश होगी। अच्छा भला जीता हुआ मैच आपने इंग्लैंड को दे दिया भाईजान, अच्छा भला मैच इंग्लैंड को दे दिया आपने। ये कैसी घटिया क्रिकेट है भाईजान। आपसे एक हैरी ब्रोक नहीं आउट हुआ, उन्होंने साहबजादा फरहान सेटल बल्लेबाज को आउट किया ना आदिल रशीद को लगाकर। तो शादाब करता ना हैरी ब्रोक को आउट, नवाज करता ना हैरी ब्रोक को। कितना इन्वेस्ट किया गया है इनके ऊपर, कितने समय से ये 5-5 इवेंट आईसीसी के खेल चुके हैं। और बाबर आजम को भी अब शर्म आ जानी चाहिए भाई। बाबर को जब नंबर 4 पे खिलाया जा रहा है ना, बाबर को बोले, बाबर खुद को बोल देना चाहिए कि भाईजान अगर नंबर 4 पे मुझे खिलाना है तो मैं भाईजान क्रिकेट से बाहर हूं, T20 से। खुद क्यों अपने आप को जलील करवा रहे हैं। यहां उसको ओपन करवा, ओपन में मुझे बताएं साइम अयूब ने कौन से तीर मार लिए भाईजान, कौन से तीर मार लिए। एक मैच में भी रन नहीं बनाए साइम अयूब ने, किसी एक मैच के अंदर भी, सब के अंदर फ्लॉप। इससे अच्छा तो फिर फखर जमान को ओपन करवा देते, कम से कम वो कुछ 4-5 टुल्ले तो लगा जाता ना। आज भी उसने कम से कम कुछ 16 बॉलों पे 23 रन की तो इनिंग खेली है ना फखर जमान ने। एक अच्छा स्टार्ट मिला पाकिस्तान को भाईजान। आपको चाहिए था कि मार मार को इनको 175-80 तक इनके लगा देते बोर्ड के ऊपर। चलो ठीक है, लक्ष्य पाकिस्तान ने अच्छा रखा। आज बल्लेबाजों के ऊपर मैं इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, गेंदबाजों के ऊपर बनता है। मैंने आपको शुरू में क्या बोला था कि जब आप 5-5 ऑलराउंडर टीम में खिलाएंगे ना तो यही टीम का हाल होगा। कितने 3 प्रॉपर गेंदबाज थे पाकिस्तान के पास, 3। मैंने आपको बोला था एक प्रॉपर 4 गेंदबाज खिलाए, 4। एक और गेंदबाज होता ना तो यहां पे रिजल्ट कुछ और हो सकता था, लेकिन नहीं, हमने ऑलराउंडर के साथ जाना है तो जाएं फिर ऑलराउंडर के साथ भाईजान। मजा ले लिया फिर आज इंग्लैंड से हार का। तो भाईजान ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट में यहाँ से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देंगे इजाजत। गुड बाय।